प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आज आप सभी को सिद्धि मंत्र सफलता का मंत्र में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी क्लास 9 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत को खोलें, उसमें पाठ 4 है, उसी को आप खोलेंगे, उसी में आपको सफलता का मंत्र मिलेगा अर्थात सिद्धि मंत्र। ठीक है, तो हम समय को गंवाते नहीं हैं, हमें समय का ध्यान रखना है और समय का ध्यान रखते हुए हम अपने सिलेबस पर ध्यान देंगे, अपने पाठ पर। तो सिद्धि मंत्र को देखें। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है। यहां प्रथमा काय एक वचन लगा हुआ है, निवसति। प्रथमा का एक वचन है निवसति, मतलब रहता है। सह नित्य ब्राह्मो मुहूर्ते, वह प्रतिदिन या नित्य प्रतिदिन या नित्य प्रति ब्राह्मो मुहूर्ते यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्म करता है। वह नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता है। नारायणपुर नारायणम स्मरति, और नारायण का अर्थात ईश्वर को भजता है, ईश्वर का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, तत्पश्चात वह अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम तत्पश्चात पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र के साथ। इस सह का मतलब होता है साथ, इसका मतलब साथ और इस सह का मतलब वह। ठीक, तो दो सह है यहां, एक ये है और एक ये है। तो तत्पश्चात पुत्र के साथ, पहले ये सह है, इसका मतलब साथ, पुत्र के साथ, फिर उसके बाद में ये सह है, इस सह का मतलब हो गया वह। क्षेत्राणि, क्षेत्राणि मतलब खेतों में, गच्छति जाता है। तत्पश्चात वह पुत्र के साथ खेत में जाता है। ठीक, समझ में आया? फिर आगे देखें। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहां वह, तत्र, तत्र मतलब वहां, सह वह, कठिनम कठिन, श्रमम श्रमम परिश्रम मेहनत, करोति करता है। वहां वह कठिन परिश्रम करता है। आगे देखिए। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रम से, उसके परिश्रम से, निरीक्षणेन और देखरेख से, निरीक्षणेन और देखरेख से, निरीक्षण करना मतलब देखरेख करना, तो मेहनत से, उसके परिश्रम से और निरीक्षणेन, निरीक्षण करने से, देखभाल करने से, कृशौ प्रभूतम खेत में, प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते बहुत अन्न होता है ना? अन्न आवश्यकता के अनुसार अन्न उसको प्राप्त हो जाता है, यानी खूब अन्न उत्पन्न होता है। कहां? उसके खेत में। और क्यों पैदा हो रहा है? परिश्रम करने के कारण। तो आप परिश्रम करेंगे तो आपके भी खेत में बढ़िया अनाज अवश्य पैदा होगा।
आपकी खेती तो शिक्षा है। यदि इसमें आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, निस्संदेह। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं, कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, तू कर्म करने का अधिकारी है, फल की चिंता करने का अधिकारी नहीं है, फल की इच्छा करने का अधिकारी नहीं है। तू कर्म करेगा तो फल तो मैं अवश्य दूंगा, इसका कार्य तो मेरा है। यानी कि यदि व्यक्ति कार्य करता है, कर्म करता है, तो उसको फल ईश्वर स्वयं देते हैं। उनसे जो है हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि हे प्रभु हमने बहुत मेहनत किया है, मुझे सफलता दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल उनके सामने हाथ नहीं जोड़ने की आवश्यकता है, बस कर्म करो। ठीक, फिर आगे देखिए, तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगाः सन्ति। उसके पशु हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं, यानी बिल्कुल मजबूत हैं, स्वस्थ हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णमस्ति, और घर धन धान्य से परिपूर्ण है, यानी अन्न और धन इत्यादि से परिपूर्ण है। अन्नादि परिपूर्णमस्ति, यानी अन्न से बिल्कुल भरा पड़ा है घर उसका। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि उसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और वो भी समय का ख्याल रखा है। तो समय से व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। अन्यत्र भी कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से कार्य सफल होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। ना कि मन में विचार करने से, सोचने मात्र से आपका कार्य सफल नहीं होता, आपका कार्य उत्तम नहीं होता। सोया है शेर, जंगल का वो राजा है, सोया रहे और वो कहे मैं तो यहाँ का राजा हूं, इस पूरे जंगल का मैं शेर हूं, राजा हूं, और यहाँ पर जितने भी जानवर हैं सब जब मुझे भूख लगे तो सब आकर के और मेरे मुंह में चले आया करें, यानी कि मेरा पेट भर जाया करे, मैं खा लिया करूं। क्या है संभव है? जब वो भी परिश्रम करता है, मतलब वो भी दौड़ लगाता है, झपटता है किसी जानवर के ऊपर, उसको मारता है, फिर खाता है, तब उसका पेट भरता है। तो जब एक जंगल के शेर की यह हालत है, तो आप सोचिए हम सबका क्या? हम सबको तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो प्रिय शिष्यों, आगे देखिए, अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति तस्य सकलं कार्यं सेवकाः सम्पादयन्ति सेवकानाम् उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नं नोत्पद्यते क्रमशः तस्य पैतृक धनं समाप्तम् अभवत् तस्य जीवनम् अभावग्रस्तं जातम्। आगे देखिए क्या कहते हैं कि अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन, उसी गांव में, अत्रैव मतलब उसी गांव में, अत्रैव मीन्स उसी गांव में, अत्रैव मतलब उसी होता है, और ग्रामे मतलब गांव में, ठीक है। तो अत्रैव ग्रामे, उसी गांव में, पैतृक धनेन, पैतृक धन से धनवान, संपन्न, धनवान धर्मदासः निवसति, धर्मदास रहता है। उसी गांव में
पैतृक धन पर धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्य, उसके सारे कार्य सेवकाः संपादयन्ति, सेवक अर्थात नौकर, भृत्य चाकर, है ना, ये करते हैं। उसके सारे कार्य नौकर इत्यादि करते हैं। फिर आगे, शिव का नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा करने के कारण पशु उसके कैसे थे? दुर्बल। तस्य पशवः दुर्बला, उसके पशु बिल्कुल दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए। क्षेत्रेषु च, और क्षेत्र में अर्थात खेत में, बीज मात्रमपि, बीज के बराबर भी, अन्नम नोत्पद्यते, अन्न नहीं उत्पन्न होता है। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभूत्, क्रमानुसार उसका पैतृक धन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, इस प्रकार उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, अर्थात धन खत्म हो गया। अब देखिए, जब व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, कुबेर की आप संपत्ति पा जाएं और परिश्रम नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तो आप भी दरिद्र हो जाएंगे थोड़े ही समय में। जैसे धर्मदास का हुआ, धर्मदास बिल्कुल दरिद्र हो गया और रामदास एक दरिद्र होते हुए भी वो आज धनवान होने लगा, धनवान हो गया है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म करता है, परिश्रम करता है। तो परिश्रम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे, निस्संदेह। आगे कहते हैं, आगे लिखा है क्या, देखिए, एकदावनाथ प्रत्यागत्य रामदासः स्वदारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा पृच्छत् मित्र धर्मदास चिरात् दृष्टोऽसि किं केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। धर्मदासः प्रसन्नवदनं तम् अवदत् मित्र नाहं रुग्णः परं क्षीणविभवः इदानीम् अन्य इव सञ्जातः इदमेव चिन्तयामि केनोपयेन मन्त्रेण वा सम्पन्नः भवेयम्। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता इति विचार्य एवं कथयत् मित्र, पूर्वं केनापि दयालुना साधुना मह्यम् एकः सम्पत्तिकारकः मन्त्रः दत्तः। यदि भवान् अपि तं मन्त्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु। मित्र, शीघ्रं कथय तदनुष्ठानम् येनाहं पुनः सम्पन्नः भवेयम्। रामदासः वदत् मित्र, नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ स्वपशूनां च उपचर्यां स्वयमेव कुरु। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षस्व। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धमन्त्रं दास्यति इति। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि आप सोचिए, जब आप नौकरों पर बिल्कुल आश्रित हो जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा 40 किलो गेहूं का बीज जो है ले जाकर के 3 बीघे में बो दीजिए, 2.5 बीघे में बो दीजिए, 2 बीघे में बो दीजिए। वो लेके गया, 5 किलो अनाज बो दिया पूरे खेत में, बाकी 35 किलो वो अपने घर उठा ले गया। खाद आपने दिया, 5 किलो बो दिया, बाकी घर उठा ले गया। ठीक है, तो जब बुआई ही नहीं होगी खेत में तो कहां से अन्न होगा बताइए, कहां से होगा? तो इस प्रकार आपको नौकरों के आश्रित नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ढोल गमार
शूद्र पशु नारे सकल ताड़ना के अधिकारे। कहते क्या है कि शूद्र गमार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए शूद्र, शूद्र मतलब नौकर, समझ में आया? शूद्र मतलब नौकर होता है। फिर गमार, गमार का मतलब क्या होता है? जो मूर्ख हो। शूद्र गमार। फिर कहते हैं ढोल, ढोल आप जानते हैं जो बजाने वाला है। शूद्र गमार ढोल पशु, पशु आप देखिए जानवर। नारी, नारी भी आप जानते हैं स्त्रियां। सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सब के ताड़ना, ताड़ना का मतलब अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है निगरानी रखना, देख रेख करना। इन पांचों की अगर आप देख रेख नहीं करेंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। क्या? शूद्र मतलब नौकर, जैसे इसमें हुआ धर्मदास के साथ, ठीक वैसे होगा तुम्हारे साथ। समझ में आया? नौकर की बात ये हो गई। गंवार मूर्ख है कोई और उस पर अगर निगरानी नहीं रखेंगे तो मामला गड़बड़ कर देगा, वो भी आपका नुकसान कर देगा, अहित कर देगा, कुछ न कुछ तोड़ ही डालेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए मूर्खों को देखो तो उनको बहुत निगरानी में रखो, ध्यान दो। शूद्र गंवार ढोल है, ढोल को निगरानी में नहीं रखेंगे, उसको सिस्टम से आप रखेंगे नहीं तो ऐन मौके पर जब आपको बजाना पड़ेगा, जब बजाना होगा तो ऐन मौके पर वो बिल्कुल पैर उठा लेगा, अर्थात वो बजेगा नहीं, आपके काम नहीं आएगा, सुंदर ध्वनि नहीं निकालेगा। इसलिए ढोल को भी देख रेख में रखना चाहिए। शूद्र गंवार ढोल पशु, जानवर है, आपने भैंस रखा है घर में या गाय रखा है आपने, अगर समय समय से आप चारा नहीं देंगे उसको, उसको नहलाएंगे नहीं, साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो पता लगा शाम को गए, जब दोहने लगे तो खुजली होने लगी उसके शरीर में, बस पैर उठाई और सारा दूध गिर गया, आप भी चोट खा गए, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको ये करना चाहिए। दूसरी चीज शूद्र पशु, फिर उसके बाद में नारी की बात है। नारी है घर में, महिलाएं, महिलाएं हैं, अगर उनको देख रेख में आप नहीं रखेंगे तो वो भी गड़बड़ कर देंगी। समझ में आया? वो भी देख रेख में रखने का मतलब ये है कि जैसे आपको तो निमंत्रण आ गया, आप चले गए बाहर खाना खाने और घर पर अनाज नहीं रखे तो वो बेचारी घर में बैठी है, अनाज ही नहीं है, क्या बना के खाएगी? आप पकौड़ा खा लेते हो, कभी आप पकौड़े का सामान लेके जाओगे तभी तो पकौड़ा बना के खाएगी। समझ में आया? तो ये सब है देख रेख। और दूसरी चीज आप ध्यान में नहीं रखोगे, निगरानी में नहीं रखोगे तो इधर उधर वो घूमेगी। आप जैसे घर से निकले तैसे वो भी अपना बैग निकाल ली और टांग करके निकल दी घूमने इधर उधर, गप्पल लड़ाने। तो गप लड़ाएगी वो तो घर आपका सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये सब कार्य बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, यही है निगरानी रखना। तो बच्चों, आपको नौकर पर बिल्कुल विश्वास पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए लेकिन पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे देखें तो एकदा मनात, एक बार एक दिन, मनात मन से, प्रत्यागत लौटते समय, लौटकर, रामदासा प्रत्यागत लौटकर, रामदासा रामदास स्वद्वार अपने द्वार पर, उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदासम धर्मदास को, दुर्बलम दुर्बल यानी कमजोर,
खिन्नम दुखी, दुर्बलम खिन्नम च, दुर्बल और दुखी यानी कि कमजोर और दुखी। दृष्टवा पृच्छत, देख करके पूछा। मित्र धर्मदासः, हे मित्र धर्मदास, चिरात, हे मैंने क्यों कहा? यहां पर देखिए चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मयादिबोधक जो चिन्ह लगा हुआ है ये हे अरे सूचक है। चिरात दृष्टोऽसि किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, है ना, किम केनापि रोगेण ग्रस्ता। तो कहने का आशय ये है, आगे क्या कहता है कि हे मित्र धर्मदास, बहुत दिनों के बाद, है ना, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। पूछा मित्र धर्मदास, क्या कह रहे हैं? मित्र धर्मदास चिरात दृष्टोऽसि, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। फिर आगे देखो, किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से तुम पीड़ित हो, ग्रस्त हो? धर्मदासा, धर्मदास कहता है, धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत् मित्र। धर्मदास, धर्मदास जो है प्रसन्न मुख वाले, धर्मदास प्रसन्न मुख वाले रामदास से बोला, मित्र मैं रोगी नहीं हूं, नाहं रुग्णः, मैं रोगी नहीं हूं, परम क्षीणा विभवा, किंतु वैभव के क्षीण हो जाने से इदानीं अन्य यूं संजाता, परंतु जो है धनहीन होकर इस समय और तरह का सा हो गया हो, और तरह का सा हो गया हो, मतलब मैं दुखी रहता हूं खाली धन क्षीण होने के कारण। कहने का अर्थ यह है, इदमेव चिंतया, यही मेरी चिंता है, के नोपय मंत्रेण वा संपन्ना हूं। ठीक है, कहता है यही मेरी चिंता है, यही मेरे चिंता का कारण है। यही सोचता हूं कि किसी उपाय से, मंत्र से अथवा तंत्र से संपत्ति वाला हो जाऊं, किसी तंत्र मंत्र से संपत्ति वाला हो जाऊं। फिर क्या कहते हैं? रामदासा, रामदास तस्य दारिद्र्यस्य, रामदास जो है उसकी दरिद्रता का कारण तस्यैव अकर्मण्यता, उसी की अकर्मण्यता मतलब कामकाज ना करने की बात को इति विचार, ऐसा सोचकर एवं कथन, और कहा, मित्र, हे मित्र, पूर्वम के नाम, पहले कोई भी दयालुना साधुना, दयालु साधु महात्मा संत महयम एका, मुझे एक संपत्तिकार का, संपत्ति देने वाला, संपत्ति दायक मंत्र दत्ता, मंत्र दिए थे। यदि भवान अपितम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं, यानी चाहते हैं, इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम, तो उसका उपदेश अनुष्ठान आचरण, अनुष्ठान का आचरण करो। मित्र, हे मित्र, शीघ्र कथय, शीघ्र कहो, तदनुष्ठानम ये ना हम पुनः संपन्ना भवेयम, शीघ्र कहो मित्र,
मैं उसका अनुष्ठान तुरंत ही शीघ्र ही संपन्न करूंगा, संपन्न करता हूं, बिल्कुल अति शीघ्र मैं करता हूं संपन्न। रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदया, हे मित्र रोजाना सूर्योदय से पूर्व उत्तिष्ठ, उठकर स्वपशूनाम, अपने पशुओं, उपचर्याम स्वमेव कुरु, अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु, और प्रतिदिन खेतों में कर्म कार्याणि निरीक्षस, कर्मचारियों के काम का, नौकरों के काम का निरीक्षण करो। अनेन तो अनुष्ठानेन प्रसन्न, और तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर सब महात्मा, वो महात्मा वर्षांति, वर्ष के अंत में अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र देंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से यह कार्य करो तो तुम्हें अवश्य सफलता का मंत्र वो महात्मा वर्ष के अंत में आकर के देंगे। तो बच्चों, आप बस इतना ही आज पढ़ें और इतना आप समझें। अगले दिन पुनः यहीं से कक्षा स्टार्ट होगी। आप चिंता बिल्कुल मत करें, पूरा आपको सिलेबस मिलेगा निस्संदेह। इतना खूब अच्छे से आप अध्ययन करेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी करूंगा निस्संदेह। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।